आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 14 के FBQs यानी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। अगर आपको चैप्टर नंबर 14 से पहले एक्सरसाइज 14.1 से लेकर 14.3 तक किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो यहाँ पर आपको आई बटन में हर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर के नाम की अगर बात करें तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइंड। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बुक का नाम है अपने आर.डी. शर्मा का जो नया वाला एडिशन है ना, ये लेटेस्ट एडिशन या न्यू एडिशन, उस वाले का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो बुक अरेंज कर लीजिए। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि अ फनल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोन ऑफ अ कोन एंड। अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स में अपने पास फिल करना है। ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपने पास क्या रहा है, फनल कैसा होता है। सबसे पहले फनल बना लीजिए। फनल अपने के पास कि अगर आपके घर में कोई मिट्टी तेल सब होगा ना, ये अपने पास केरोसिन ऑयल, उसको डालने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करता है ना, उसे अपने पास फनल कहते हैं। तो ये अपने पास कुछ इस तरीके को होता है। ठीक है, और नीचे अपने के पास क्या होता है कि नीचे एक सिलेंड्रिकल शेप बना दिया जाता है। इसे ही अपने पास फनल कहते हैं। क्या कहते हैं? फनल कहते हैं। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, सिलेंडर हो गया, और ये अपने पास क्या आ गया, फ्रस्टम हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि अ फनल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो यहां से अपने पास फ्रस्टम फिल इन द ब्लैंक्स में फिल हो जाएगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर। यही अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स में फिल हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने पास क्या करा है कि अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प्ड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ एंड। ये अपने पास ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अपने पास क्या करा है, कोई एक पेंसिल है जो कि अपने पास शार्प पेंसिल है जिससे आप लिखते हैं, तो अपने पास किसका कॉम्बिनेशन होता है। अब इसी से बात है कि सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है और कोन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, सिलेंडर और एंड किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो अपने पास ये कोन का कॉम्बिनेशन होता है। तो अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल हो जाएंगे, सिलेंडर एंड कोन। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा अपने पास क्या कर रहा है कि अ सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ। अपने पास सुराही कैसा होता है, तो सुराही कुछ इस तरीके का होता है, जैसा कि आप लोग पता होगा। सुराही अपने पास ये गोल होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये अपने पास सुराही, और सुराही के ऊपर अपने पास एक ऐसा बना दिया जाता है। अब देखिए ये जो सुराही है अपने पास किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये तो अपने के पास क्या हो गया, स्फीयर हो गया। तो ये अपने पास स्फीयर का कॉम्बिनेशन होता है, और ऊपर अपने पास क्या है, तो ऊपर अपने पास सिलेंडर है। ठीक है, तो स्फीयर एंड सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये अपने के पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि अ प्लम्ब लाइन। अपने के पास क्या करा, प्लम्ब लाइन यानी साहुल। अपने पास अगर राज मिस्त्री को काम करते हुए देखे होंगे, अभी कभी ठेकेदार या घर बनाते हुए देखे होंगे, तो उसके पास एक साहुल होता है। ये साहुल कैसा होता है वो आपको हम अभी बताते हैं। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये जो साहुल होता है ना, ये अपने के पास नीचे से क्या होता है, ये नीचे से अपने के पास कुछ इस तरीके को होता है, और ठीक है, और यहाँ से ऊपर अपने के पास क्या है, ये कुछ इस तरीके को होता है। तो ये अपने के पास किसके बराबर हो गया, एक अपने के पास कोन हो गया, और एक अपने के पास क्या हो गया, हेमी स्फीयर हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर अपने के पास वायर लगा रहता है, या ये अपने के पास थ्रेड लगा रहता है। तो ये अपने के पास किसका कॉम्बिनेशन है, कोन एंड हेमी स्फीयर का, हेमी स्फीयर का। ठीक है, अगर वॉल टेढ़ा होता है ना, तो टेढ़ा वॉल को चेक करने के लिए ये सब यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये भी क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ अ ग्लास यानी टम्बलर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ। अब अपने के पास ये जो ग्लास होता है, ग्लास अपने के पास किस फॉर्म में होता है, तो अब जैसे ग्लास अगर अपने के पास कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा सा स्लाइटली अपने के पास नीचे जा करके इसका जो अपने के पास बेस होता है ना, वो अपने के पास कुछ इस तरीके का। तो ये अपने के पास एक तरह का फ्रस्टम ही है, जिसका रेडियस R1 R2 में अपने के पास स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो ये अपने के पास क्या आ जाएगा, फ्रस्टम हो जाएंगे। ठीक है, फ्रस्टम लिखिए या फ्रस्टम ऑफ कोन लिखिए, बात बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। यहाँ पर देखिए अपने पास क्वेश्चन में दे रहा है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा अगर आप बच्चा में खेले होंगे, हम लोग के टाइम में गिल्ली डंडा हुआ करता था।
आप लोग के टाइम में शायद नहीं होगा। तो ये अपने के पास क्या, गिल्ली डंडा कुछ इस तरीके का हुआ करता था। इसके एक एंड पे आपने क्या कोन बना दिया जाता था और दूसरे एंड पे आपने क्या कोन बना दिया जाता था। ये एक तरह का गिल्ली है और डंडा अपने के पास, मान लीजिए ये अपने के पास कोई एक डंडा है, ठीक है। तो ये गिल्ली और डंडा वाले गेम में अपने के पास ये क्या हो गया, तो ये अपने के पास सिलेंडर हो गया। ये क्या अपने के पास, तो ये अपने के पास सिलेंडर हो गया और ये अपने पास दोनों कोन। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 2 कोन एंड अ सिलेंडर, ठीक है। 2 कोन होता है, एक कोन ये वाला हो गए और एक कोन अपने पास ये वाला, तो 2 कोन और सिलेंडर के बराबर होते हैं। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने के पास 6 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अपने पास क्या करा है कि अ शटल कॉक यूज्ड फॉर अ प्लेइंग बैडमिंटन, आगे कह रहा है कि हैज द शेप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब इनके पास जो कॉर्क होता है जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, ये कॉर्क कुछ इस शेप का होता है। ये अपने पास नीचे रबड़ वाला पोर्शन होता है, ये अपने पास इधर अपने पास बढ़ा दिया जाता है और इधर अपने के पास ये कुछ इस तरीके का होता है कॉर्क, थोड़े से अच्छे से बना लीजिएगा। ये अपने पास कॉर्क होता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये जो हो गया अपने के पास ये कौन का है, ये हेमिस्फीयर कहलाता है, हेमिस्फीयर। और ये अपने पास क्या हो जाएंगे, फ्रस्टम हो जाएंगे, ठीक है। तो किसका कॉम्बिनेशन होता है, फ्रस्टम का और एंड हेमिस्फीयर का, फ्रस्टम और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अपने पास क्या करा है कि अ कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड देन द कोन that the form on one side of that plane is removed, the new part of the remove over on outer side of the plane is called। देखिए आप इनके पास क्या करें कि वो एक कोन है, ये अपने पास क्या कीजिए, एक कोन बना लीजिए। अपने पास कुछ इस तरह का कोन है, इस कोन के अपने के पास बीचों बीच से काट दीजिएगा, ठीक है। तो अपने के पास ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, इसको अपने के पास बीच वाला पोर्शन को काट के हटा देते हैं यहाँ से। इस पोर्शन को क्या कीजिए, काट के हटा दीजिए। ये अपने के पास कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से। तो अब अपने के पास क्या दिख रहा है, ये अपने के पास एक फ्रस्टम दिख रहा है। तो यही तो अपने के पास क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये होगा क्या, तो ये अपने के पास फ्रस्टम होगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन लिख लीजिए, ऑफ अ कोन, ठीक है। अगर फ्रस्टम भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रस्टम भी अपने पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ अ साइड ए आर ज्वाइंट एंड टू एंड, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। देखिए अपने पास क्या कर रहा है, 2 आइडेंटिकल क्यूब है, ये अपने पास एक क्यूब और एक अपने के पास ये क्यूब है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 2 अपने के पास आइडेंटिकल क्यूब है और इसको साइड बाय साइड ज्वाइन कर दिया, तो ये ए हो गया, ये भी अपने पास किसके बराबर, ए के बराबर हो जाएगा, ये भी ए के बराबर, ये भी अपने पास ए के बराबर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, अपने पास जो रिजल्टिंग होगा वो क्यूबाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास एल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 2a के बराबर, b अपने के पास a के बराबर हो जाएगा और h अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, ये भी a के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये अपने पास एक तरह का क्यूबाइड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू एल बी प्लस टाइम्स बी एच प्लस टाइम्स एल एच के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू एल बी, एल अपने पास कितना है 2a मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस टाइम्स a मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस टाइम्स अपने पास 2a मल्टीप्लाइड बाई ए के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा अपने पास 2, ये आ गया अपने पास 2a स्क्वायर प्लस टाइम्स a स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 1 अपने पास 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10, तो 10a स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्टिंग क्यूबाइड का अपने के पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। यही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर अपने पास क्या आ जाएगा 10a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा अपने पास क्या करा है कि अ स्फेरिकल स्टील बॉल ऑफ रेडिया ए आर इज मेल्ट टू मेक्स 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल। यहाँ पर देख लीजिए अपने पास 8 नए आइडेंटिकल बॉल में इसको क्या कर रहा है, मेल्ट करके बनाया जा रहा है। द रेडिया ऑफ ईच न्यू बॉल, अपने के पास क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सा अपने के पास क्या है स्फीयर है, इसको अपने पास छोटे छोटे 8 आइडेंटिकल स्फीयर में बदल दिया जाता है। तो ये अपने पास क्या आ गया 4 5 6 7 और 8,
इसको 8 आइडेंटिकल स्फीयर में बदल दिया था। इसका रेडियस अपने पास r के बराबर दे रखा है, तो इसका रेडियस मान लीजिए लेट रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फेरिकल बॉल लिख लीजिए, इक्वल टू किसके बराबर, तो इसका रेडियस आपने क्या कैपिटल आर के बराबर मान लीजिए, किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ से लेकर ये छोटा सा जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने कहा वॉल्यूम ऑफ 8 आइडेंटिकल बॉल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 8 आइडेंटिकल बॉल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा अपने के पास, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू के बराबर। और वॉल्यूम ऑफ एक अपने पास इस स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, तो ये भी तो अपने पास एक स्फेरिकल स्टील बॉल है, इसी को तो मेल्ट करके वो बनाया गया है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये भी अपने पास 4/3, लेकिन पाई इसमें स्मॉल आर क्यू हो जाएगा, 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आर क्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास आर, यहाँ से स्क्वायर नहीं होगा ये क्यू होगा, तो आर क्यू अपॉन 8 के बराबर। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लीजिए, आर का वैल्यू निकालेगा तो अपने पास आ जाएगा आर क्यू अपॉन 8, लेकिन क्यूब रूट, तो आर क्यू का अपने के पास क्यूब रूट किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, 8 का अपने के पास क्या आ जाएगा 2 के बराबर। तो जो रेडियस ऑफ जो न्यू बॉल होगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, r/2 के बराबर। यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें अपने पास फिल इन द ब्लैंक से क्या फिल हो जाएंगे, r/2 के बराबर। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए अपने पास क्या करा है कि सॉलिड कोन ऑफ बेस रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h। अपने पास क्या है, बेस रेडियस r है और हाइट अपने पास किसके बराबर है, h के बराबर है। इज पैलेस्ड ओवर द सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर अपने पास इसको पैलेस किया गया है। आगे दे रखा है कि हैविंग सेम बेस रेडियस, ये देखिएगा ये अपने पास क्या कर रहा है, सेम बेस रेडियस है, ये भी अपने पास बेस रेडियस और एंड हाइट, हाइट भी सेम है, बेस भी अपने पास सेम है। एज दैट ऑफ द कोन के बराबर है। देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सो फॉर्म, देखिए अपने पास कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये अपने पास कुछ इस तरीके का फिगर है, इसका अपने पास हाइट किसके बराबर दे रखा है, h के बराबर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक वो रेडियस r के बराबर दे रखा है। तो और इसका जो हाइट है ना ये भी अपने पास किसके बराबर दे रखा है, h के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने पास क्या कर रहा है कि कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ से अपने पास l निकाल लीजिए, l अपने पास कितना होता है r² प्लस h² के बराबर। ये अभी काम आएगा l, कैसे अभी बताते हैं, h² के बराबर। यहाँ से अपने पास टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रखा है, यहाँ पे अपने पास कर्व सरफेस एरिया पूछ रखा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे, कर्व सरफेस एरिया कोन के बाद अपने पास क्या, सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया कोन अपने पास क्या था, पाई आर एल के बराबर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपने पास क्या था, 2 पाई आर एच के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, पाई आर अगर गौर से देखिए तो कॉमन आ रहा है, एल का वैल्यू अपने पास यहाँ से डाल दीजिए, r² प्लस h² के बराबर, और प्लस टाइम्स h को एज इट इज रहने दीजिए। अच्छा 2h हो जाएगा ना, ये अपने पास पाई आर ही कॉमन लिया ना, तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अपने के पास ये सॉलिड हो जाएंगे, यही क्वेश्चन में आंसर दे रखा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अपने पास क्या करा है कि सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइड ए, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या है कि एक क्यूब बना लीजिए, तो ये अपने पास क्या है, एक क्यूब आ गया, एक फेस हो गया। इसके अंदर अपने पास क्या करा है कि एक बॉल को एग्जैक्टली फिट कर दिया गया। तो चलिए बॉल को एग्जैक्टली फिट कर दीजिए, तो ये अपने पास बॉल आ गया जिसको अपने पास एग्जैक्टली फिट करने आ रहा होगा, मैं मान के थे ना तो मान के चल ही सकता हूँ।
ये एग्जैक्टली इसमें क्या कर दिया गया, फिट कर दिया गया। क्या करना, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, तो इस बॉल का वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहां से अपने के पास रेडियस ऑफ साइड ऑफ क्यूब कितना दे रखा अपने के पास, इक्वल टू ए के बराबर है। तो यहां से अपने के पास डायमीटर ऑफ बॉल अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ बॉल ए के बराबर है। तो रेडियस ऑफ बॉल किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, इक्वल टू ए बाई 2 के बराबर। ये साइड ए के बराबर दे रखा, तो डायमीटर भी अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, तो ये भी ए के बराबर। तो रेडियस ऑफ बॉल ए बाई 2 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछ रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यू के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए, 4/3 पाई एज इट इज आर का वैल्यू अपने पास ए क्यू बाई 8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4 2 जा 8, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, पाई ए क्यू बाई 6 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अपने पास क्या करा है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज प्लेस्ड ओवर द सिलेंडर सेम हाइट एंड रेडियस, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड इज। देखिए अपने के पास क्या करा है कि एक सिलेंडर है, ये अपने पास एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर किसके ऊपर अपने पास पहले से, तो सेम हाइट वाले अपने पास एक सिलेंडर के ऊपर पहले से। ठीक है, तो अपने पास क्या कर रहा है, हाइट दे रहे हैं, देन द टोटल सरफेस एरिया, तो इसका रेडियस एच के बराबर दे रखा है, रेडियस एच के बराबर है। हाइट अपने पास किसके बराबर, एच के बराबर है। और सेम सिलेंडर है तो इसका भी रेडियस एस हो जाएगा, और इसका भी अपने पास हाइट किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक नया सिलेंडर ही बन गया, जो कि अपने पास जिसका हाइट 2h के बराबर हो गया और रेडियस h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप ऑफ फॉर्म, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 पाई आर एच और प्लस टर्म से अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 पाई आर को आर ही रहने दीजिए, एच की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, 2h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस टर्म से अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच, यह आ गया 4 पाई आर एच और प्लस टर्म से अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यही अपने के पास क्वेश्चन नंबर 13 में इसी को कॉमन लेकर के सॉल्व कर दिया गया है। तो 2 पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा 2h प्लस टाइम्स आर के बराबर। तो 2h प्लस आर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इंटू 2 पाई आर के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कुछ करना नहीं था, बस अपने पास इसके ऊपर पहले से किया गया, तो नया एक सिलेंडर बन गया जिसका हाइट ये हो गया और रेडियस तो अपने पास सेम ही रहेंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि 2 आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल बेस रेडिया r सेंटीमीटर आर स्टक्ड टुगेदर along their base, then the total surface area of the combination। देखिए दो अपने पास आइडेंटिकल हेमिस्फीयर है, एक ये रहा और एक ये रहा, इस दोनों को मिला दिया गया। इस दोनों को जब अपने के पास ऐड करके एक दोनों के ऊपर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने पास कुछ इस तरह का अपने पास हेमिस्फीयर बनेगा। दिक्कत कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास इस तरीके का हेमिस्फीयर बन जाएगा, जिसका रेडियस, अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो एक अपने के पास सॉलिड स्फीयर बन जाएगा जिसका रेडियस r है। ठीक है, इसका अपने के पास क्या कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा अपने पास, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये अपने के पास सिलेंडर ही बन गया। तो ये अपने के पास कौन से क्वेश्चन थे, तो ये था अपने के पास, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे किस क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन नंबर 14 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा अपने के पास क्या कर रहा है कि द रेडिया ऑफ द एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन r1 एंड r2 and if h सेंटीमीटर हाइट ऑफ द फ्रस्टम, देन द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा है, पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है अपने के पास 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस टाइम्स r2 स्क्वायर और प्लस टाइम्स r1 इंटू r2 के बराबर। यही अपने पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है। आप रट्टा मान लीजिए, ठीक है, नहीं मारिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यही अपने पास आंसर भी है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्वेश्चन नंबर 16 में देखा अपने पास क्या कह रहा है कि इफ A1 एंड A2 डिनोट्स एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन H इज द हाइट्स ऑफ द हाइट्स देन द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, देखिए अपने पास क्या कह रहा है, एक फ्रस्टम बना लीजिए। ये अपने पास क्या आ गया, एक फ्रस्टम आ गया, जिसका अपने पास ऊपर वाले का एरिया A1 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है अपने पास ऊपर वाले का एरिया A1 और नीचे वाले का एरिया A2 है। अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस अगर आपके पास R2 है, अगर क्या मान ही लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास H के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, A1 के बराबर। तो यहाँ से R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, A1 अपॉन पाई का स्क्वायर रूट के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, A2 के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास R2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A2 बाय पाई के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पूछ रखा है, तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अपने पास कितना होता है, तो 1/3 H को एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ से इसको लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स पाई R2 स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास पाई R1 इंटू R2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास पाई बाहर था, बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3 H एज इट इज रहने दीजिए, पाई R1 स्क्वायर, ये जो अपने पास पाई R1 स्क्वायर है ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर अपने पास A1 के बराबर है, पाई R2 स्क्वायर अपने पास किसके बराबर है, A2 के बराबर है, और पाई R2 अपने पास किसके बराबर है, A2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास है A1 प्लस A2 के बराबर इंटू पाई एज इट इज, यहाँ पर अपने पास प्लस है इंटू नहीं है, प्लस पाई R1 अपने पास ये अभी निकाले, R1 कैसे निकाले वो हम आपको काफी अच्छे से बता दिए। R2 अपने पास ये वाला रहा। ठीक है, तो R1 इंटू R2, R1 अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ A1 बाई पाई के बराबर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 बाई पाई के बराबर। ठीक है, यहाँ से आपने क्या सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/3 H इंटू A1 प्लस A2 प्लस टाइम्स अपने पास पाई से पाई अपने पास ये दोनों पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ से A1 इंटू A2 के बराबर होगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, इसमें दे रखा है कि द रेडिया ऑफ द एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन R1 एंड R2 इफ H इज द हाइट्स ऑफ द फ्रस्टम देन द हाइट्स ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट ऑफ। देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि ये अपने पास कोई एक कोन है, कोन में से आप फ्रस्टम तो निकाल ही सकते हैं। ये अपने पास एक कोन हो गया, ये अपने पास क्या फ्रस्टम हो गया। ठीक है, यहाँ से बीच से काट दीजिएगा। क्या कह रहा है, द रेडिया ऑफ एंड ऑफ फ्रस्टम R1 एंड R2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपस में इसको मिला दीजिए। तो ये अपने पास किसके बराबर, R1 के बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा तो ये अपने पास R2 के बराबर। अब क्या करें, H इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास हाइट क्या है, H के बराबर है। ठीक है, हाइट ऑफ फ्रस्टम देन द हाइट्स ऑफ द कोन, तो अपने पास हाइट ऑफ कोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास हाइट ऑफ कोन H के बराबर मान लीजिए, H1 के बराबर। तो यही अपने पास क्वेश्चन में निकालने के लिए करा है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, इसको क्या कीजिए, इस पॉइंट का नाम A मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम B मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम D, ABCD, इस पॉइंट का नाम E मान लीजिए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। तो ये अपने पास एक राइट ट्रायंगल हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपस में मिला दिए तो ये भी 90 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये अपने पास किसके बराबर है, R2 के बराबर, ये अपने पास क्या है, R1 के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास क्या है, ये हाइट अपने पास H के बराबर है और ये हाइट अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, H1 के बराबर। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि हाइट्स ऑफ द कोन विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट, तो हाइट ऑफ कोन H1 निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने के पास इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कीजिए, तो नेमिंग कर दिया। अच्छा, ये तो A है, ये पॉइंट का नाम B है, ये C है और ये D है और ये अपने पास C है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ABE एंड ट्रायंगल ACD, ACD में एंगल ABE इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, एंगल ACD के बराबर। ठीक है, एंगल अपने के पास AEB इक्वल टू एंगल
ई ए डी ई के बराबर, एंगल ए डी ई के बराबर। देखिए ये एंगल आपस में और ये एंगल बराबर है क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो बाय ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा अपने पास ट्रायंगल ए सी डी के बराबर है। ठीक है, तो ए बी ई और ए सी डी ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी के हर एक फंडा फुलफिल करेगा, यानी यहाँ से अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, ए बी, ये अपने के पास किसके बराबर है, ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बीई अपॉन किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, सी डी के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास ए बी अपने पास किसके बराबर है, ये जो ए बी है, ये ए बी अपने पास एच माइनस एच वन माइनस एच के बराबर लिख सकते हैं। इस ए बी को क्या कर लीजिए, एच वन माइनस एच के बराबर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एच वन माइनस एच के बराबर, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपने पास किसके बराबर है, एच वन के बराबर, इक्वल टू अपने पास यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास बी ई किसके बराबर है, आर टू के बराबर है, आर टू अपॉन आर वन के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, एच वन माइनस, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा वन माइनस एच अपॉन एच वन के बराबर इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो वन माइनस आर टू अपॉन आर वन इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एच अपॉन एच वन के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा आर वन माइनस आर टू अपॉन में आर वन इक्वल टू आ गया एच अपॉन एच वन के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अपन को चाहिए क्या, एच वन ही चाहिए, तो एच वन इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, एच आर वन अपॉन आर वन माइनस आर टू के बराबर। यही अपने के पास हाइट ऑफ जो कोन हो जाएगा ना, वो अपने पास इसी के बराबर हो जाएंगे। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाइट ऑफ कोन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए अपने पास क्या करा है कि द रेडियस ऑफ द एंड ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन R1 एंड R2 इफ L इज द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम देन द स्लांट हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज पार्ट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ना क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही एग्जैक्टली, बस थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए, हम आपको यहाँ से ग्रीन कलर में जो लिख रहे हैं ना, ये इस कलर ब्लू कलर में, तो यहाँ से आपने पास इसका जो लेंथ दे रखा है ना, ये आपने पास किसके बराबर दे रखा है, एल के बराबर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ मान लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, वो आपने पास किसके बराबर मान लीजिए, ये जो किसका स्लांट लेंथ L1 के बराबर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, L1 के बराबर। और अपने पास कुछ नहीं करना है आगे चेंज। यहाँ से अपने पास इसमें चेंज क्या करना है कि ये ए बी अपॉन ए सी लिखे ना, तो इसमें आपने क्या कीजिए, ए ई अपॉन ए डी लिख लीजिए। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ए डी के बराबर। ठीक है, इसके आगे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हम बता रहे हैं, इसी में आप सॉल्व कर लीजिएगा। ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपने पास किसके बराबर है, वेयर इज ए ई को लिख सकते हैं L1 माइनस एल के बराबर। ये ए ई जो है, ये ए ई बात बराबर है, ये ए ई कहिए या अपने के पास ये इधर वाला पार्ट कहिए, दोनों अपने के पास स्लांट लेंथ ही तो आएंगे। तो ए ई अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास बी ई अपॉन सी डी के बराबर। ए ई अपॉन अपने पास अपने के पास हो जाएगा L1 माइनस एल के बराबर, और अपॉन में ए डी अपने पास किसके बराबर है, तो ए डी अपने पास L1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा L1 के बराबर इक्वल टू बी ई अपॉन बी सी डी अपने पास R2 माइनस R1 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 1 माइनस एल अपॉन L1 इक्वल टू आ जाएगा R2 माइनस R1 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस R2 अपॉन R1 इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन L1 के बराबर। आगे यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन में अपने पास R1 इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन L1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो L1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास LR1 और अपॉन में R1 माइनस R2। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में अपने पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं, ये सारे क्वेश्चन अपने के पास एक तरह से ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो यही अपने पास L1 हो जाएगा अपने पास किसके बराबर, LR1 अपॉन R1 माइनस R2 के बराबर। तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो यही अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 में जो L1 हो जाएगा अपने पास, जो फ्रस्टम का जो कोन का जो स्लांट लेंथ हो जाएगा ना, अपने पास LR1 अपॉन R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएंगे। यही अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18।
काफ़ी अच्छे से हम क्वेश्चन नंबर 17 में बता दिए, उसी को आगे प्रोसीड कर दिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए हमने क्या करा कि द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल विद हेमी स्फेरिकल पोर्शन अराइज्ड अपवर्ड एट द बॉटम एज सोन इन द फ्लोइंग फिगर। अपने के पास क्या करा है, ये जो ग्लास है ना, एक अपने पास होटल में गए होंगे ना, तो ग्लास बाहर से काफी लंबा दिखता है, उसके अंदर अगर आप स्पून डाल के देखिएगा तो ये ग्लास यहाँ तक उठा रहता है, मतलब ये इतना वाला इतना वाटर तो अपने उस ग्लास में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अपने के पास थोड़ा सा जलावा होता है, तो इसको अंदर से उठा दिया जाता है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ ग्लास या वेसल दे रखा है ना, तो वेसल ही डाल दीजिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब अपने पास क्या करा है, क्या कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन अराइज्ड अपवर्ड एट द सोन इन द फिगर। तो इसका रेडियस r1 है, इसका भी रेडियस अपने पास क्या हो जाएगा, r1 के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा h माइनस 2/3 आर के बराबर, ठीक है। तो यही आपने पास आंसर दे रखा है, या इसको सॉल्व करके दे रखा होगा, तो सॉल्व करके दे रखा है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर इंटू 3h माइनस 2r, और अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा 3 के बराबर। तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिख दीजिए, और पाई आर स्क्वायर बाई 3 इंटू में अपने पास आया 3h माइनस 2r के बराबर दे रखा है। यही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, एक्चुअल में जो अपने पास ग्लास में जो वाटर रहा होगा इतना ही वाटर रहा होगा, ठीक है। तो ये सब झला हुआ है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपने क्या करा है कि इफ अ मार्बल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर पुट इनटू अ सिलेंड्रिकल कप फुल ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, आगे दे रखा है देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट द ऑफ द कैप। देखिए आपने पास क्या करा है कि एक मार्बल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर जो कि सिलेंड्रिकल कप में डाला जाता है। तो ये आपने पास एक सिलेंड्रिकल कप है, ये आपने पास पूरा वाटर से फिलअप है, पूरा ऊपर तक ये पूरा वाटर से भरा हुआ है। ये पूरा वाटर से क्या भरा हुआ है। जैसे इसमें कुछ भी डालेंगे तो वो पानी बाहर आ जाएगा, किसके बराबर बाहर आ जाएगा, तो इसके वॉल्यूम के बराबर बाहर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ मार्बल अपने पास क्या आ जाएगा, इसके बराबर है, ठीक है। तो रेडियस या वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट या रेडियस ऑफ मार्बल पहले निकाल लीजिए। रेडियस ऑफ मार्बल इक्वल टू दे रखा 2.1 सेंटीमीटर के बराबर। अब क्या करा कि फुल ऑफ द वाटर ऑफ रेडियस, आगे क्या करा कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइट फ्लो आउट, ये किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, ये वॉल्यूम ऑफ मार्बल के बराबर। इसका डायमेंशन क्या है नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता, ये अपने के पास सिलेंड्रिकल हो या कुछ हो, बस पानी पूरी तरीके से भरा होना चाहिए। इसमें एक तिनका भी डालेंगे तो ये पानी बाहर निकल कर आ जाएगा, एक तिनका भी। तो इसमें अपने के पास एक सिलेंडर डाल दिए, एक अपने के पास स्फीयर डाल दिए, तो अब इसी सी बात है कि ये दोनों बाहर आ जाएगा। स्फीयर यहाँ पर अगर इसमें डालेंगे तो ये अपने पास इतना ऑक्यूपाई करेगा, ये बाहर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपने पास कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर। यहाँ से आपने क्या सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 7 या 21 आ जाएगा, और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे तो 10 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आपने के पास सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई ही आप तो करना है। यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 और डिवाइडेड बाई अपने पास कितना आ जाएगा 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 388.08 के बराबर। इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया अपने पास 38.8 इतना सेंटीमीटर क्यू के बराबर। 38.8 इतना सेंटीमीटर, ये इतना सेंटीमीटर क्यू के बराबर अपने के पास पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे।
क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आपने क्या करा है कि 3 सॉलिड क्यूब हैव द फेस डायगोनल 4/2 सेंटीमीटर। अब इनके पास क्या करा है कि 3 सॉलिड क्यूब है, क्या है इनके पास 3 सॉलिड क्यूब है जिसका फेस डायगोनल 4/2 सेंटीमीटर है। 3 अदर सॉलिड क्यूब, 3 अदर सॉलिड क्यूब है, ठीक है, जिसका अपने पास हैव द फेस डायगोनल 4/2 सेंटीमीटर, जिसका फेस डायगोनल अपने पास अलग है इतना के बराबर। ऑल क्यूब्स आर मेल्टेड टुगेदर फॉर्म अ क्यूब, द साइड ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड इज ऑफ लेंथ। अब इनके पास क्या कह रहा है कि इस तीनों क्यूब को यानी 6 क्यूब को मेल्ट करके अपने पास बनाया जाता है। तो अब इनके पास क्या कह रहा है कि उस बड़े वाले क्यूब का अपने पास साइड बताना है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास एक क्यूब है ये वाला, ठीक है, और एक क्यूब है अपने के पास ये वाला, इसका अपने पास फेस डायगोनल दे रखा है, ये है, ठीक है। तो इसका फेस डायगोनल मतलब यहां से लेकर के यहां तक दे रखा है अपने पास कितना, तो पहले का दे रखा है 4/2 के बराबर, दूसरे का अपने पास कितना दे रखा है, तो दूसरे का अपने पास दे रखा है 8/2 के बराबर। अब ये भी अपने के पास 3 है और ये भी अपने के पास क्या है 3 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास फेस डायगोनल अपने के पास 4/2 सेंटीमीटर दे रखा है। सॉलिड क्यूब हैव फेस डायगोनल दे रखा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, फेस डायगोनल अपने के पास दे रखा है, क्यूब का अपने के पास डायगोनल नहीं दे रखा है, ये फेस का डायगोनल दे रखा है। तो एज ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा अपने के पास, क्यूब इक्वल टू होता है अपने के पास डायगोनल ऑफ अपॉन में अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसका अपने के पास साइड कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर, और इसका अपने पास डायगोनल एज कितना आ जाएगा अपने के पास, एज ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना आ गया अपने पास डायगोनल ऑफ अपने के पास क्यूब अपॉन में अपने पास किसके बराबर स्क्वायर रूट 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर के बराबर। अब अपने पास एज आ गया, क्या आ गया अपने पास एज आ गया, तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम इक्वल टू अपने पास 4 का होल क्यूब हो जाएगा इधर, और इसका अपने पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसका 8 का होल क्यूब हो जाएगा। लेकिन अपने पास ये तो एक ही का वॉल्यूम आया, लेकिन क्वेश्चंस में अपने पास क्या करा, सॉलिड है द डायगोनल दिस, ये 3 है, ठीक है। तो यहां से अपने पास वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, इसका वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 का होल क्यूब और प्लस टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 का होल क्यूब। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अपने पास 3 कॉमन ले लीजिए, 4 चौका 16, चौका 64, 64 ये आ जाएगा, 8 64, 64 को क्या कीजिए अपन के पास 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 512 के बराबर है। अब तो कैलकुलेशन है, तो यहाँ से अपने पास एज ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना होता है अपने पास ए का होल क्यूब के बराबर, अगर एज ए रहा होगा तो ए का होल क्यूब। यहाँ से अपने पास 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन में देखिए अपने पास इस 3 को और इस 3 को मेल्ट करके अपने पास क्या करें एक नया क्यूब बनाया गया। तो मान लेते कि एक ये बड़ा सा क्यूब बना दिया गया, जब बड़ा सा क्यूब है तो इसका एज ए है, इस दोनों को मेल्ट करके इधर से मेल्ट करके ये आया, इधर से मेल्ट करके ये आया, एक बड़ा सा बना, तो इसका एज ए है, तो इसका वॉल्यूम अपने पास इस दोनों के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो 64 प्लस टाइम्स अपने पास 512, तो ये आ गया, इसको ऐड कर दीजिए किसने 64, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 576 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 576 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गया अपने पास 1728 के बराबर। ए अपने पास ये क्यूब रूट है, किसके बराबर हो गया 1728 के बराबर। 1728 अपने पास क्या है 12 को मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। तो ये अपने पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 के बराबर हो जाएगा 1728। तो ए इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर है। तो 12 सेंटीमीटर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में अपने पास क्या करा है कि फिगर 14.76 अपने पास एक फिगर दे रखा है, ये अपने पास फिगर है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और सर्कल इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर, सर्कल अपने पास स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब किया गया। ABCD इज अ स्क्वायर इज अ सर्कमस्क्राइबिंग बाय अ सर्कल, सर्कल स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब किया गया और सर्कल के अंदर भी ये स्क्वायर खुद इंस्क्राइब है। देन इफ द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल इज r, रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल अपने पास क्या है, यहां से लेकर के ये जो रेडियस दे रखा है ना ये वाला, ये अपने पास r के बराबर दे रखा है। आगे क्या है, स्मॉलर सर्कल रेडियस r है, r सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड
एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया बताना, ये शेडेड रीजन का एरिया। तो काफी ज्यादा सिंपल है, ये रेडियस आर है तो यहां से लेकर के यहां तक ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। यहां से अपने पास थोड़े से अच्छे से बना दीजिए, इसी को इरेज कर दीजिए। ये अपने पास सेंटर, तो ये अपने पास रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। क्वेश्चन में दे रखा है ये रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास आर के बराबर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास डायगोनल हो जाएगा, इसका रेडियस कितना मान लीजिए कैपिटल आर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये कैपिटल आर के बराबर, ये रेडियस आर के बराबर। यहाँ से मान लीजिए लेट रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल टू किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर। रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना दे रखा आपके पास, इनर सर्कल, ये अपने पास स्मॉल आर के बराबर, ये स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। यहां से अपने पास साइड ऑफ स्क्वायर, ये स्मॉल आर, तो यहां से लेकर के यहां तक अपने पास ये भी स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। यहां से अपने पास साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ इनर सर्कल के बराबर, ये आर, तो ये अपने पास 2r के बराबर हो जाएगा, तो ये 2r के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है अपने पास, √2 इंटू साइड के बराबर। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से क्या, ये कैपिटल आर है तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। तो आर प्लस आर यानी 2r के बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। या क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड अपने पास क्या आ जाएगा, 2r के बराबर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, 2r के बराबर। ये अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल अपने पास कितना आ जाएगा, √2r के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास इसका काम तो सारा खत्म हो गया, इसको इरेज कर दीजिए। अब अपने के पास क्या कर रहा है, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आपस में मिला दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आपस में मिला दीजिए। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये एंगल अपने पास 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया। अपने के पास अगर इस एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो अपने का काम बन जाएगा। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, इस पॉइंट का नाम ओ मान लीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी ओ अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी ओ इक्वल टू कितना होता है अपने पास, थीटा अपॉन 360 और इनटू में अपने पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। रेडियस अपने पास किसके बराबर है, तो ये तो अपने पास कैपिटल आर के बराबर होगा। ये रेडियस अपने पास थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, ये तो कैपिटल आर के बराबर होगा। किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर। रेडियस अपने पास किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर। तो ये आ गया अपने पास, थीटा की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर, तो 90 अपॉन 360 और पाई एज इट इज, पाई के टर्म में आंसर दे रखा है क्या, क्वेश्चन दे में आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन से अपने पास पाई के टर्म में दे रखा है। तो ये अपने पास आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ निकाल लीजिए। ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल का एरिया अपने पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आ जाएगा अपने पास 1/2 इंटू बेस, बेस अपने पास आर के बराबर है, हाइट भी आर के बराबर। तो ये आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 9 चौका 36 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर बाय 4 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी ओ और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ के बराबर। ये अपने पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास इस सेक्टर के एरिया में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो अपने का काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वही काम किया। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास किसके बराबर है, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 के बराबर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। यहाँ से अपन सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर अपने पास कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर बाई 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो आर का वैल्यू अपने पास ऊपर निकाले ना, आर कितना आ गया, ये तो अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल आया ना, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर के बराबर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर का होल स्क्वायर और अपॉन में अपने पास 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या आ गया,
पाई माइनस 2/2 एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व किया तो अपने पास आ जाएगा 2r² के बराबर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास पाई माइनस 2/2 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा अपने पास r² इंटू अपने पास पाई माइनस 2 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर पाई का वैल्यू डालना है तो डाल सकते हैं, तो r² इंटू पाई माइनस 2 के बराबर करेक्ट आंसर दे रखा है। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपन के पास 22। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन विच कैन कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि कोई एक क्यूब है, तो क्यूब बना लीजिए। क्यूब बनाने में मान के चलता हूं कि आपको आता होगा। ये अपने के पास क्या है, एक क्यूब है। अपने के पास क्या कर रहा है, इसमें से जो मैक्सिमम साइड है वो अपने के पास कितना कट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन खैर बना चुके हैं अपन लोग, 2-3 क्वेश्चन बना चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, जिसका साइड अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर। क्यूब का साइड अपने पास क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसमें जो मैक्सिमम साइज का अपने के पास क्यूब कट पाएंगे ना, वो अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। ये अपने के पास बेस का क्या आ जाएगा, अपने के पास रेडियस हो जाएंगे, और ये अपने के पास क्या आ जाएंगे हाइट हो जाएंगे। ये बीच से इसको आपस में मिला दीजिए। यहां से तो यहां से अपने के पास डायमीटर ऑफ कोन, ग्रेटेस्ट सर्कुलर कोन है ना, तो कोन आपके पास 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यही तो डायमीटर ऑफ कोन हो जाएगा, जो कि आपके पास ये साइड एज ऑफ क्यूब के बराबर हो जाएगा, जो कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ डायमीटर आ गया, तो रेडियस निकाल लीजिए यहां से। रेडियस ऑफ कोन आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन अब हमसे पहले नीचे कमेंट से होता है, तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन यहां से लेकर के यहां तक, यही तो हाइट ऑफ कोन हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपने पास ये पेपर में है, 3D में देखिएगा तो अपने पास ऐसी सीन में फिगर आएगा। ये आ गया अपने पास कितना 4 सेंटीमीटर के बराबर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर के बराबर। वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू कितना होता है अपने पास 1/3 पाई r² h के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/3 पाई एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय r अपने पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 4×4 16/3 पाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, काफी सिंपल क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए आपने क्या करा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज 24√42 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 5√2 सेंटीमीटर, ब्रीथ एंड हाइट आर द रेशियो। ब्रीथ का रेशियो दे रखा है अपने के पास, और अपने के पास हाइट का रेशियो दे रखा है। इसके बराबर दे रखा 4 स्क्वायर रूट ऑफ √3 रेशियो √4 के बराबर। तो यहां से मान लीजिए लेट ब्रीथ एंड हाइट ऑफ कोन, सॉरी हाइट ऑफ क्यूबाइड है, क्यूबाइड भी अपने पास √3x एंड √7x के बराबर है। ठीक है, तो अपने पास क्या करा हाइट ऑफ क्यूबाइड निकालने के लिए। चलिए अपने के पास लेंथ कितना दे रखा है, तो L इक्वल टू दे रखा अपने पास 5√2 के बराबर, B अपने पास कितना आ जाएगा √3x के बराबर, H अपने पास किसके बराबर हो जाएगा √7x के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपने पास वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू LBH के बराबर। यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपने पास किसके बराबर है अंडर, यहां से देख लीजिए 24 स्क्वायर रूट ऑफ 42, के बराबर इक्वल टू LBH। L अपने पास कितना है 5√2 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय √3x के बराबर मल्टीप्लाइड बाय √7x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 42 और इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 5x स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 6 से 42 42 के बराबर। ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा
5x² इक्वल टू 24 के बराबर। 24 दे रखा है, 5x² आ गया अपने के पास। ये 5 नहीं दे रखा है, क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन में लेंथ अपने पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास ये x² इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 24/5 के बराबर। यहाँ से अपने पास पॉइंट में आंसर आएंगे, ये आंसर अपने पास, खैर चलिए रहने दीजिए अपने पास पॉइंट में, लेकिन आंसर आ जाएंगे यार। क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा अपने के पास। लेंथ अपने पास 5 दे रखा है, तो यहाँ पर अपने पास 25 रहता, तो अपने के पास कैंसिल आउट हो जाता ना, ये आ गया 5 5 5 जा। खैर x² अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये x² लिख लीजिए। x² अपने पास इसके बराबर हो जाएगा, x² 5x² इसके बराबर, तो x अपने पास इसके बराबर है। अब अपने पास क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने के पास ब्रीथ पूछा ना, हाइट ऑफ क्यूबाइड। हाइट ऑफ क्यूबाइड अपने पास √7x के बराबर है। यहाँ से अपने पास हाइट ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू √7x के बराबर है। तो यहाँ से √7 मल्टीप्लाइड बाई x की जगह अपने पास 24/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आंसर अपने पास मैच नहीं कर रहा, 4√7 सेंटीमीटर दे रखा। अगर ये सब डाटा है तो आंसर यही हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखा अपने पास क्या करा है कि द सम ऑफ द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड इज 5√2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 3√5 सेंटीमीटर। देन द टोटल सरफेस एरिया इज, अपने पास टोटल सरफेस एरिया निकालना है। काफी ज्यादा सिंपल है। L + B + H इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है अपने के पास, L + B + H इक्वल टू दे रखा अपने पास 5√3 के बराबर। कोई दिक्कत। और अपने के पास क्या करा है, √ L² + B² + H² इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, 3√5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने के पास लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला अपने के पास किसके बराबर होता है, ये लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड अपने के पास इसके बराबर होता है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इधर भी स्क्वायरिंग इधर भी स्क्वायरिंग। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा L² + B² + H² प्लस टाइम्स 2 × LB + BH + LH इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 25 और 25 या 75, 75 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए तो L² + B² + H², सॉरी ये अपने पास H होगा, H² इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, इधर स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 पंचे 45, ये आ गया 45 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, L² + B² का वैल्यू यहाँ से उठाकर डाल दीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा अपने पास 45 प्लस टाइम्स 2 × LB, यहाँ से अपने पास 2 × LB + BH + LH है क्या, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये अपने के पास ये टोटल सरफेस एरिया है इक्वल टू किसके बराबर, 75 के बराबर। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 75 - 45 के बराबर। तो 75 में से अपने पास 45 माइनस कर लीजिए तो ये आ गया 0, 7 में से 4 जाएगा तो अपने पास 3 बच जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 45। काफी सिंपल, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, ये अपने पास पूरा कंप्लीट होता है, यानी द एंड होता है। ठीक है, तो ये अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स FBQs। चैप्टर नंबर अपने पास कौन सा था, चैप्टर नंबर अपने पास 14, द एंड होता है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर नंबर 14 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में आपको डॉट है, यानी आपको एक्सरसाइज नंबर 14.1, ये ऑटो करेक्ट इतना लंबा कैसे ले लेता ऑटो करेक्ट। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सरसाइज नंबर अपने पास 14.1, 14.2, 12, 14.3, यानी तो आपको एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 इन सारे में अगर डॉट है तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हर एक वीडियो का हर एक चैप्टर का अलग अलग प्ले लिस्ट है। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर आपने के पास 1, चैप्टर 2, चैप्टर
3 ऐसे करके आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।